Now we'll take the question number 10. See the question number 10. Let a is equal to r minus 3. That means you take the all real number except 3. Similarly, b is equal to r minus 1. That means you take the all real number except 1. कंसीडर फंक्शन एफ ए टू बी, यानी इस ए के जगह पर ये आएगा, सारे रियल नंबर लिया जाएगा डोमेन के फॉर्म में, 3 नहीं लेंगे, और बी में जो रिजल्ट आएगा को डोमेन में वो सारे रियल नंबर होंगे लेकिन 1 नहीं होगा, राइट। डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज एफ इज 1 1 एंड अन टू जस्टिफाई आंसर, राइट। तो ये बहुत आसान है इस टाइप का क्वेश्चन, सेम उसी तरह से करना है। लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a, इससे इस सेट से, तो x1 ये रखा फंक्शन में, फंक्शन जैसे कि f(x) इक्वल टू a लिखा हो तो x1 यहाँ रख दिया, ये रख दिया, फिर x2 भी रख दिया, इसमें ये रख दिया, सॉरी यहाँ रखा है, और एज्यूम कर लिया लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), तो ये दोनों ये और ये दोनों इक्वल यहाँ कर दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, राइट, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। तो देखो ये मल्टीप्लाई खाली कर दिया है, x1 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 x1 प्लस 6, सिमिलरली x1 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x2 प्लस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, x1 x2 कैंसिल हो गया, यहाँ x2 माइनस टू x2 है, यहाँ 3 माइनस 3 x इधर आ गया, तो प्लस 3 x2 हो गया, और ये इधर चला गया x1 एक साइड में, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, हैंस इट इज 1 1 फंक्शन, राइट। अब अनटू के लिए आपको पता है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स एज्यूम करते हैं, तो वही प्रोसेस है सेम, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो y इज इक्वल टू दिस ले लेंगे, ये एफ एक्स हट जाता है, फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वहाँ 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई माइनस 3y, यहाँ से आपको यहाँ y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में था, अब आपको x इक्वल टू वाई के फॉर्म में लाना है, तो देखो ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये कर लिया, अब x एक साइड में कर लो और y अलग, तो देखो x इधर से आ गया इधर, 3y उधर गया, तो x कॉमन कर लिया तो y माइनस 1 हुआ, फिर डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1, देखो y माइनस 1 यहाँ आया, तो रेंज में 1 नहीं है और फंक्शन में 3 था, तो डोमेन में 3 नहीं था, बहुत आसान है तरीका, डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो, इफ दिस बिकम जीरो दैट बिकम नॉट डिफाइंड, दैट बिकम इन्फिनेटिव, सो सिर्फ ये 1 के लिए डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए तो 1 वहाँ हटा दिया, और ये 3 के लिए डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए सारे रियल नंबर में से 3 को हटाया, बहुत ईजी कंसेप्ट है समझने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ लिखोगे यही जो आया रिजल्ट, दैट बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि वाई में बी है और बी में सिर्फ 1 को हटाया है, ऑल रियल नंबर है, देखो बी में ऑल रियल नंबर है, 1 को हटा दिया है, तो यहाँ 1 हट ही गया, क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, समथिंग बाई 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए दैट डज नॉट बिलोंग्स टू, 1 मिनट, कट कैसे कर दिया, नहीं कट नहीं होगा, ऑलरेडी बिलोंग करेगा, सो यहाँ 1 नहीं रख सकते बी का, ये रखेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा, एक्स डोमेन है, वाई को डोमेन है, याद रखना है, तो इसमें 1 नहीं रख सकते हैं, तो दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू द ए मीन्स r माइनस 3 वेन y बिलोंग्स टू b मीन्स r माइनस 1, वी कैन पुट हियर all those value which belongs to the r except one that must be gives the value from the set A. Set A means all real number except 3. आप इसमें y की वैल्यू 1 मत रखो और इसके बाद कोई भी इसमें रिजल्ट रखो, कोई भी y की वैल्यू रखो, रिजल्ट पता है क्या आएगा, सारे रियल नंबर आएंगे, 3 कभी नहीं आएगा, ट्राई करके आप देख सकते हो, यही जस्टिफिकेशन इसका होता है, राइट। इसमें कोई भी आप 1 को छोड़ के कोई भी नंबर रखो, उसका रिजल्ट में पक्का 3 नहीं आएगा, क्योंकि वो ये सेट में ही हटा दिया है, ये रिजल्ट से इफेक्ट यही पड़ता है। आप यहाँ अभी 3 छोड़ करके कोई भी 3 छोड़ करके कोई भी नंबर इसमें रखो, इस फंक्शन में रिजल्ट में 1 कभी नहीं आएगा, आप देख सकते हो ट्राई करके, कभी नहीं आएगा 1, राइट। इसीलिए ये इसका मतलब मेन मोटिव यही होता है समझने का, ठीक है। सो फाइनली
ये हो गया क्वेश्चन। सो दिस बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स हैंस इट इज अनटू फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टाइप का एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिए हैं। उसके पहले आप 11 और 12 देख लो, एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वो बहुत आसान है। एफ आर टू आर एफ एक्स इजकल टू एक्स 4 दिया है, चूज द करेक्ट आंसर। आप चेक कर लेना, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू द दिस आर, फिर x1 चेक कर लेना, फिर उसी तरह से 1 1 1 चेक कर लेना, फिर 1 2 चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद पता चलेगा यहाँ भाई एफ आर टू आर दिया है 3, एफ एक्स इजकल टू 3x दिया है, चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ भी वैसे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है कंपोजिशन फंक्शन एंड इन्वर्सिबल, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसके बाद एक और टॉपिक था जो कि सिलेबस से भी हट चुका है, बाइनरी ऑपरेशन, तो हम लोग ये पढ़ेंगे कल। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस है एग्जाम्पलर से रिलेटेड, राइट, तो उसको हम लोग करेंगे। और उस पर आप लोग को कुछ मैंने होमवर्क के रूप में भी उस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग खुद ट्राई करके मुझे सॉल्व करके भेजोगे, राइट। सो जस्ट वी टेक द next question, which is from relation, I think relation. Prove that the relation are on the set n cross n. जैसे अभी जो हमने फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 8 लिया था, तो देखो n क्रॉस n ऑर्डर पेयर में ये रहेगा। डिफाइन बाई a कॉमा बी आर सी कॉमा डी का मतलब हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते थे ना, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ a के जगह पर a कॉमा बी है पूरा और b के जगह पर ये है। तो हमने रिलेशन में आप लोगों को बताया था कि लिखने का ये भी तरीका है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका दोनों का रिलेशन, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का रिलेशन क्या है, पहला को चौथा से आप ऐड करो और दूसरा को तीसरा से, तब इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट को ऐड किया 4 से एंड सेकेंड को थर्ड से, तो इक्वल आना चाहिए। ये रिलेशन दिया था। आप इसी के बेस पर आपको दिखाना है कि क्या ये सारे नेचुरल नंबर जो ऑर्डर पेयर में होगा उस पर ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। आपको यही प्रूफ करना। फॉर ऑल a कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू द n क्रॉस n इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, राइट। आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट क्लास, जैसे कि हमने बता दिया था लास्ट क्लास में। इक्विवेलेंट क्लासेस इसी को बोलते हैं, ये फाइंड द इक्विवेलेंट क्लासेस के जगह पर लिख द फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू 2,3 एंड 1,3। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था। इक्विवेलेंट क्लास को हटाकर रिलेटेड टू दिस बोलता, तो रिलेटेड टू दिस का मतलब और इक्विवेलेंट क्लास दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, सो इक्विवेलेंट क्लास फाइंड करना हम लोग को 2,3 का एंड 1,3 का, राइट। सो फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग फॉर रिफ्लेक्सिव a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर जानते हैं, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हमने a की जगह पर x कॉमा एक्स सी लिखा है बिलोंग्स टू आर। अब x1 कॉमा x2 कहाँ से आएगा, ये सेट से होगा, ऑलरेडी बोला है n क्रॉस n, राइट। सो ये अपलोड कर लेता हूँ पहले वीडियो, इसके बाद ये फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे, राइट, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में देर तो लगने लगता है।